मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज जीएस का टेस्ट इस वीडियो में हम लगाएंगे और इस टेस्ट में आपको 15 प्रश्न मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस के। तो चलिए देखते हैं टेस्ट का पहला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? पहला ऑप्शन है आपका 1948, दूसरा ऑप्शन है 1950, तीसरा ऑप्शन है 1423 और चौथा है 1200। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 1950। 1950 को भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया। राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 13, तीसरा है 12 और चौथा है 10। तो इसका जो सही जवाब होगा 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो पहला ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन हुआ 26 नवंबर 1950, तीसरा ऑप्शन 30 जनवरी 1950 और चौथा ऑप्शन 15 अगस्त 1947। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन 1, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और इसी दिन हमारा गणतंत्र बना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है BN राव, तीसरा है भीमराव अम्बेडकर और चौथा है KM मुंशी। इसका जो सही जवाब होगा BN राव। BN राव जी भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है भीमराव अम्बेडकर, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका जो सही जवाब होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे और इस समिति में भीमराव अम्बेडकर जी को लेकर 7 लोग थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है H.C. मुखर्जी, दूसरा है KN मुंशी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा है भीमराव अम्बेडकर। तो इसका जो सही जवाब होगा H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी भारतीय संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका पहला ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर जी, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा C राजगोपालाचारी और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही जवाब होगा भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा ऑप्शन है अगस्त प्रस्ताव 1940, तीसरा है 1919 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति? तो यहाँ पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909 और चौथा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए अगला टेस्ट देखते हैं। किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1784, तीसरा है चार्टर्ड एक्ट 1813 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन 1 रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत रखा गया? तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत रखा गया? पहला ऑप्शन है आपका 1916 के अधिनियम के तहत और दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 और तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935
और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही जवाब भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम लगाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के रिक्त स्थानों को भरा जाता है। पहला ऑप्शन है 90 दिन, 6 महीने, 1 वर्ष, संसद द्वारा निर्धारित। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के रिक्त स्थानों को भरा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? C.R. दास, मुजफ्फर अहमद, स्वामी सहजानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी थी? पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा शौकत अली और चौथा C.R. दास। तो इसका जो सही जवाब होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और उन्होंने ये पुस्तक लिखी, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 1 मई, दूसरा 2 मई, 8 मई, 10 मई। तो इसका जो सही जवाब होगा 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो मित्रों, ये टेस्ट आपको कैसा लगा? और अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों के बीच शेयर कीजिए। आपने इस टेस्ट में कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।